यार ये जो हम सारे बड़े बैठ के कभी कभी गेम्स खेलते हैं ना, ये लूडो खेल ली, ये ताश खेल ली, रंग खेल लिया कार्ड्स के साथ, उनो खेल ली, यहाँ तक एक्स बॉक्स पे टेकन 3 खेल ली, फीफा शीफा खेल लिया, क्रिकेट की गेमें खेल ली। आप लोगों के लिए होता होगा ये शुगल, मेरे लिए ये शुगल नहीं है। मैं गेम्स में इतना सीरियस हो जाता हूँ कि अगर मैं हार रहा हूं ना तो मजाल है मैं गेम पूरी खेलूं। मैं उठा के लूडो का सारा बोर्ड ही ऊपर फेंक देता हूँ, तोड़ देता हूँ, टेबल तोड़ देता हूँ, घर से निकल जाता हूँ। मैं उस जगह पे होता ही नहीं हूँ जहां पे कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो मुझे पता होगा मुझसे अच्छा खेलेगा, मुझे हरा देगा। मेरे लिए गेम्स मजाक नहीं है, मेरे लिए खेल नहीं है गेम्स, मेरे लिए ईगो का मसला है भाई। सेल्फ स्टीम बेस कर दिया जीतने पे, यानी जब तक मैं डोमिनेट ना कर रहा हूँ किसी गेम में, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस की वैलिडेशन नहीं मिलती। वो जैसे देसी मर्द नहीं होते, बाहर सबके सामने फटू होंगे, कुट खा के आ जाएंगे, लेकिन घर आके मर्द फील करने के लिए, मर्दानगी की वैलिडेशन लेने के लिए औरत पे हाथ उठा लेंगे, रोप डाल देंगे, ऐवी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वैसी भजन हम गेम्स में है। भैया आप लोग खेलते होगे गेम में टाइम किल करने के लिए। मैं किसी गेम में हार जाऊं तो मैं अपने दोस्त को किल कर दूंगा। बेगम मेरे से एक दफा गलती से जीत गई, मैंने उसको आखिरी वार्निंग दे दी कि भाई देख लो, शादी चलानी है तो अभी बता दो, दोबारा जीतोगी तो मुश्किल हो जाएगा रहना इकट्ठा हमारा। मैं क्यों ना जीतूं यार, कम से कम गेम्स में। एक तो सुबह जॉब पे जाते हैं, बॉस के हाथों जलील होते हैं, फिर घर आते हैं, घर वालों के हाथों जलील होते हैं, हर जगह हार रहे हैं, तो क्या मतलब गेम्स में भी हारने लग जाएं? अनएक्सेप्टेबल ब्रो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारा दही लेने गया हुआ भाड़ में। वो लूडो के पीछे वाले हिस्से पे वो नंबरों वाली गेम होती है ना, उसमें 90-95 पे जाके अगर सांप लड़ जाए ना मेरी गोटी को और मैं 5-6 लाने नीचे आ जाऊं सांप की वजह से, तो मैं तो खुद आस्तीन का सांप बन जाता हूँ दोस्तों के लिए। मैं लूडो ही फाड़ देता हूँ। मेरा लूडो में 6 ना आ रहा हो तो मैं छेद कर देता हूँ अपने दोस्तों में। मेरी कोई गोटी मार के तो दिखाए मैं उसकी। अब अव्वल तो हमने कार्ड्स वाली गेम कभी खेली नहीं मैंने, क्योंकि हमारे घर पे एक कॉफी हराम थी, एक कार्ड्स वाली गेमें हराम थी, एक ताश हराम थी, तो ऐसी आप भी हराम सी। बड़ा गोश्त भी मना था, कहते थी जी वो गंदे लड़के खाते हैं। तो अब यहाँ पे यूके में आके ना कुछ दोस्तों ने मुझे ना कार्ड्स वाली गेमें सिखाई, रंग सिखा ली। अब रंग में वो रंग चूज करना होता है जिस बंदे ने, बाद में जब कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं और आपके पास रंग के पत्ते ही कम आए तो हम तो नहीं खेलते। हम शुरू में कहते भाई ये अनफेयर है, हमने नहीं खेलना। बाकी पूछते क्यों, मैं कहता हूँ हमें पता मैंने हार जाना, जब तक मुझे अपर हैंड नहीं होगा ना मैं उस गेम में एंगेज नहीं करूंगा। वो कहते हैं यार हम शुगल के लिए खेल रहे हैं, अगर तू हार भी जाए तो क्या। मैंने कहा नहीं भाई मेरे लिए ये गेम खेल नहीं है। मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ एंड तक आते आते ना। मुझे तो भाई रंग में भंग डाल के मजा आता है। मेरा वो सीन है, स्क्वाड गेम नहीं है सीजन, मेरा मतलब है स्क्विड गेम। मरने मराने पे आ जाता हूं मैं अगर हार जाऊं तो। अगर मुझे किसी ने हराया तो मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा ग्रज रखूंगा कि मैं उस ग्रज को कब्र तक लेके जाऊंगा। मुंह पे तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, इतना मीसना हूं मैं, कमीनगी की हदें पार कर चुका हूं मैं। इसलिए मेरे साथ कोई दोस्ती रखनी है, अगर निभानी है ना दोस्ती, और अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो तुम्हारा फर्ज है कि मैं बॉल कराऊं, तुम ऐसे विकेट छोड़ के ना बोल्ड हो जाओ। या अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं तो तुम बॉलिंग करा रहे हो तो तुम वाइड करा करा के मेरा इतना स्कोर करा दो कि मैं जीत जाऊं। अगर हम पत्ते खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, तो तुम मेरे कार्ड को रंग वाले कार्ड से काट भी सकते हो, तो तुमने नहीं काटना, तुम्हें कसम है तुम्हारी माँ की, वरना मेरे साथ दोस्ती ना रखना। खास तौर पे टेकन 3 के मामले में हम बहुत जज्बाती हैं। मुझे याद है ना बचपन में 10-12 साल का होता था मैं तो घर पे बताना कि मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, जुम्मा पढ़ने के बहाने बाहर निकलना, तो महल्ले के दूसरे वाले कोने में ना दही वाले के साथ एक गेमों वाली दुकान होती थी, वो जिसके अंदर वो जॉयस्टिक वाली गेमें नहीं होती थी। टेकन 3 पे जो हमारी शर्तें लगती थी, जो स्कूल के लिए पॉकेट में नहीं मिलती थी, वो बचा के हम गेमों में लगा के जाया करके आ जाते थे। बचपन से ही जवारी थे यार। इस हद तक हम इमोशनल है टेकन 3 के लिए कि जब मैं यूके आने वाला था ना तो पाकिस्तान में मेरी जो आखिरी रात गुजर रही थी, सोचे मैं क्या कर रहा हूँ उस आखिरी रात। लोग करते हैं पैकिंग, शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीद रहे होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार कल मैंने यूके चले जाना है, मुझे पाकिस्तान के अंदर एक आखिरी चीज करनी का था। क्या, हम डिफेंस चले गए रात को 11 बजे। मैंने कहा मुझे गेमों वाली दुकान पे जाना, मैंने टेकन 3 खेलनी है और मेरे साथ 2 प्लेयर्स वाले गेम खेल। मैंने तुझे हराना है, मुझे बुरा फील हो रहा है, लो फील कर रहा हूँ, मेरा मूड अच्छा हो। हम गए किसी गली के अंदर, वो डिफेंस वाला चौक नहीं है उसके सामने जो बाजार है, अंदर गलियों में बाजारों में जाके हमने मोटरसाइकिल खड़ी की। तीसरे फ्लोर पे जाके कोई गेमिंग जोन था जो बंद होने वाला था, हमने उसको 500 दिया और 500 दे के हमने 2 प्लेयर वाली गेम खेली टेकन 3। उसमें मैंने लिया लॉ, उसने लिया किंग। मैंने ऐसे नीचे जॉयस्टिक करके ना नीचे वाले 2 बटन दबा दबा के उसको इतना हराया। खेलने खुलने को नहीं आती, बस पता 2 बटन दबाने नीचे करके ना, तो अल्लाह अल्लाह खैर सला जो होगी देखी जाएगी। खैर उस रात मैं इतना जीता, अगले बंदे को हरा के जलील कर दिया और इतनी सेल्फ स्टीम बूस्ट हो गई कि अब मैं रेडी था एक लंबी फ्लाइट यूके के लिए लेने के लिए, कि पता होगा ये मुल्क चेंज कर रहा हूँ, तो सैडनेस खत्म हो गई। मेरा दोस्त भी जान के हार रहा था, मुझे पता कि उसको पता कि मेरे लिए बहुत जरूरी है जीतना, वरना उसकी मेरी दोस्ती खत्म हो जानी थी एक रात पहले ही। अब तो खैर टेकन 5 टेकन 7 तक आ गई है ना, लेकिन जो मजा एक बलूगत में एंटर होते हुए टीनेजर को
गेमों वाली दुकान पे टेकन 3 के अंदर नीना वाले कैरेक्टर को लेने में आता है ना, वो बड़े बड़े अडल्ट को क्या पता। हमें तो भाई जवान नीना ने किया जनाब, पता होता था कि आज नीना लेनी है ताकि रात को अच्छी नीनो आए। और जो बच्चा नीना से खेल रहा होता था ना, बाकी सारे बच्चे गेम के ना मशीन के इर्द गिर्द जमा हो जाते थे कि जनाब नीना ली है इस बच्चे ने। तो बच्चा जैसे मर्जी खेल रहा, वो नीना को देखते रहते थे। दूसरा प्लेयर नीना की इतनी लेता था क्योंकि वो बेहतर खेल रहा होता था। हम सिर्फ लड़की है जो सिलेक्ट कर लिया हमें। फिर और भी एक चाइनीज लड़की होती थी, वो ले लेनी कभी कभी। तो हमारा ऑपोजिट जेंडर से ना इंटरेक्शन शुरू में गेमों वाली दुकानों पे हुआ था, वो भी गेम के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा उछलने वाला कैरेक्टर जो था ना, वो था मार्शल लॉ। हम तो बचपन से ही ना मार्शल लॉ को ही सपोर्ट कर रहे हैं। टेकन 3 अपडेट हो ना हो, सॉफ्टवेयर हमारा बचपन से ही अपडेटेड है। थोड़ा बहुत हमने स्ट्रीट फाइटर के मजे भी लिए। वो रियो और के हदूकिन आग के गोले मार रहे हैं जनाब। फिर एक होंडा होता था, उसको हम कहते थे मैं तो होंडा ही लैसा। फिर एक लड़की होती थी चुनली, उसको सिलेक्ट करके ना अभी शुखी मारते थे, देखो जी मैंने ये लड़की चुन ली। 12 साल के शदीद सिंगल लड़के, पता कोई है नहीं, शोखी मारे मैंने ये लड़की चुन ली। एमी ख्यालों में कहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन स्ट्रीट फाइटर के ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं थे, मजा नहीं आता था लड़की लेने का ना। बेहतर ग्राफिक्स थे टेकन 3 के। उधर पॉल का मुक्का मारते हुए जरा मजा आता था। वो तलवार वाला यची वो घूमता था तो मजा आता था। किंग ले लेना जनाब, नीचे बैठ के 2 बटन दबाई जाने, वो भी मारी जानी उसने नीचे बैठ के किक्के। फिर वो ब्रायन के मुक्के और जिन की उड़ान वाली आंखों वाली लेजर। और उस दौर में तो भाई ने जो कैरेक्टर लेना हार जाना, क्योंकि वहां पे ना एक लड़का होता था, वो मेरे से हमेशा जीत जाता था। वो हर बच्चे को हरा देता था यार। उसकी टेक्निक इस तरह की थी कि उसका डिफेंस बड़ा मजबूत था। जब मैं मुक्का मारता था ना, वो पीछे वाला एरो दबा के डिफेंड कर लेता था अपने आप को। तब से हमने सोचा हम भी एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे अपना इमोशनली। और तब से हम इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है, इतना हार के गेमों वाली दुकानों से। इसलिए आज जब भी कोई टेकन खेलता है ना मेरे साथ, तो मेरे जहन में होता है मैंने अपने बचपन का ट्रॉमा मिटाना है भाई। शुगल गया भाड़ में, दोस्त रहना तो हारो चुप करके बस मेरे से। तो हम बड़े इमोशनल हैं भाई। चीची मिची की आखिरी बला को मारने के लिए जितनी दफा 20-20 रुपए जाया किए हमें पता है। हम तो स्कूल में पढ़ते भी इसलिए थे क्योंकि एक बाल टाउन के अंदर वो एक दुकान होती थी हम्टी डम्टी, क्योंकि वहां पे ना उन बच्चों के लिए गेमें फ्री होती थी, 10 टोकन, जो कि अपनी क्लास में टॉप 3 पोजीशंस में आते थे। तो हम इसी बहाने पढ़ के डॉक्टर बन गए कि जनाब 10 टोकन फ्री मिलेंगे हमें वो हम्टी डम्टी वाली दुकान पे ना। बाद में पता लगा हम्टी डम्टी ने क्या फॉल करना था। वी ourselves had a great emotional fall after graduation and all the therapy sessions and all the king's men could not put Humpty Dumpty together back again। वहां भी टेकन 3 में जाके नीना ले लेनी हमने, और नीना लेके बस अभी खड़े रहना, नीना को देखते रहना। खेलना खोलना कोई नहीं आता था, बस जी हमें प्यारी बहुत लगती थी नीना। जिंदगी के उस फेज में गेमों वाली दुकानों पे टेकन 3 के अंदर ना सिर्फ मेरे कैरेक्टर्स ने बहुत ज्यादा लूज किया, बल्कि मैंने अपना कैरेक्टर भी बहुत लूज किया। ये वीपीएन शीपीएन तो बाद में बड़े होके पता लगा ना। मैं पहले तो हमारे पास पेंटियम 3 होता था एक ही घर में, स्मार्टफोन तो होते नहीं थे, और प्राइवेसी तो बिल्कुल भी नहीं होती थी ना बचपन में। तो हमारा अड्डा तो गेमों वाली दुकान ही था। हमारी तो सारी अडल्ट एजुकेशन वहीं से हुई है भाई, सीधी सी बात है। शुक्र है बचपन में सही टाइम पे सही वाला एक्सपोजर ले लिया गेम में खेल के, तो अब कोई हसरत रह नहीं गई। इसलिए जब हम मुल्क से बाहर आए ना, तो हमें कोई कल्चरल शॉक नहीं लगा इधर देख के जनाब लड़कियां फिर रही हैं। है नहीं जनाब, हमने नीना देखी हुई थी। अन्य वाह खाना पीना और टेकन 3 में नीना, इन 2 चीजों ने हमारी टीनेज गुजरवाई है, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने बताना था कि बाहर ले मुल्क आना ना अगर, तो ये वाली हसरत है पीछे से पूरी करके आना, इधर आके शौक लग जाएगा। अगर ऐसे सादा ही आ जाओगे ना बाहर, थोड़ा रोगरीपन नहीं लेके आओगे साथ, तो बहुत परेशान हो जाओगे। लोग आते जाते ने इतने शौक च, बाद चो इतने आके शौक च चले जाते हैं। इसलिए भाई अपने आप को शौक से बचाने के लिए बचपन में ही पाकिस्तान के अंदर गेमों वाली दुकानों पे टेकन 3 के अंदर नीना को अच्छी तरह देख लेना, फिर आना इधर, वरना इधर ना आना यार।